वैसे तो मैंने कुछ दिनों पहले ये सामान मंगाया था। काफ़ी टाइम हो गया और इसको मैंने यूज़ भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। और वैसे भी मुझे ये करने में थोड़ा डर सा लग रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहावतों में कहा गया है और शायद होता भी है ऐसा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं इससे। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और मेरी लर्निंग के साथ साथ थोड़ी सी लर्निंग आपकी भी होगी, थोड़ा थोड़ा आप भी सीखोगे। होप सो अगर कोई गलती हो तो बता भी दीजिएगा कि इसमें ये गलती हुई है, और आप इसको कोई और सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की एक बुक ली है, नोटबुक नहीं, ड्राइंग बुक बोलेंगे इसको। और इस ड्राइंग बुक में मैंने, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये सर्कल बना के थोड़ा थोड़ा मैंने लाइन वगैरह खींची हुई है। अब इसको मेरे पास अभी स्केल नहीं थी तो मैंने विजुअली ऐसे ही कर लिया। अब देखते हैं इसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ड्राइंग बनाने वाली हूँ, मतलब जो डॉटेड आर्ट बनाने वाली हूँ, डॉटेड मंडाला आर्ट बनाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे भी अभी नहीं आता है। मैं आपको यहाँ सिखाने नहीं आई हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। तो इसका ध्यान रखिएगा कि मैं सिखाने नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनाते हैं। और अगर मेरे से कोई यहाँ पे गलती हो रही है तो उसको ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी है। होप सो ये अच्छा बनेगा। मैंने सोचा हुआ है कि अच्छा बनेगा। अब देखते हैं बनता कैसे है, वो इस पे निर्भर करता है। क्योंकि हर कला, मुझे लगता है कि जितनी भी आर्ट होती है उसको हम नहीं बनाते हैं, वो खुद से बनना चाहती है, इस वजह से वो बन पाती है, नहीं तो वो आर्ट बनती नहीं है। जितनी भी आर्ट मैंने बनाई है मेरा थॉट यही रहा है। अब अगर इसमें आपका कोई सजेशन हो या फिर आपका कोई थॉट प्रोसेस हो तो वो भी शेयर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हो। तो अभी तो मेरे पास वैसा कोई कलर नहीं है, मेरे पास थोड़ी एक्रेलिक कलर है और थोड़ी ये फैब्रिक कलर है। मेरे पास शायद कहीं पे सॉफ्ट कलर भी, जो पेस्टल कलर होते हैं वो भी शायद थे, बट मुझे याद नहीं है कहाँ रख दिया है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो इसी से मैं कोशिश करती हूँ। ये थोड़ा लिक्विड है बट मैं ट्राई करूँगी कि बनाने का, शायद इसका कुछ कलर अलग आता है। अगर ऐसा भी कुछ है तो ज़रूर बताना, ठीक है। और अभी मैं ये जो अप्लाई कर रही हूँ ये है फैब्रिक कलर। फैब्रिक कलर आपने मेरे पास देखा होगा बनाते हुए, मैंने आर्ट बनाई है फैब्रिक की। मैंने फैब्रिक में ड्राइंग की है, एक टी शर्ट ड्रॉ की थी तो उसमें बनाया था, फैब्रिक का यूज किया था। एक ही टी शर्ट बनाई है बस, इससे पहले मैंने और कोई टी शर्ट नहीं बनाई है, मतलब कोई और पेंटिंग उसमें नहीं की थी। जो भी पेंटिंग पहले किए थे वो भी बहुत छोटे पे किए थे, और उसको मैंने फैब्रिक कलर से नहीं, उसको मैंने किया था एक्रेलिक कलर से, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। बट अगर फैब्रिक कलर से आप करते हैं तो उसका अलग इफ़ेक्ट आता है कपड़े का। बाकी आते हैं अपने जो मेन फोकस है उस पर काम करते हैं। मैंने एक साइड में कपड़ा रख लिया है ताकि ये जो इसमें कलर लगते रहें वो हम साफ़ करते रहेंगे, नहीं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बताते रहिएगा, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है जिसको आती है ये आर्ट बनाना, वो ज़रूर बताएगा कि अगर इसमें कोई गलती होती है तो वो मैं कैसे उसको इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि मुझे अभी इसको सीखना है और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तभी मैं काम कर पाती हूँ। नहीं तो ठीक है मैं कर लेती हूँ काम, बट वीडियोस भी डालना तो ज़रूरी है ना। इस वजह से मैं वीडियोस बना रही हूँ गाइस, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन क्या करूँ, सीखते सीखते ही मैं चैनल ग्रो कर रही हूँ अपना।
अब कुछ भी है, मेरे को यही है कि मैं यही सोचती हूँ, अगर मैं ये सोचूं कि मैं पहले सीख जाऊँ, प्रॉपर तरीके से हो जाऊँ, उसके बाद मैं आर्ट करूँगी, उसके बाद मैं ब्लॉग आर्ट वगैरह बनाऊँगी, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, फिर आर्ट का जो भी है, मैं आर्ट भी नहीं कर पाऊँगी और मैं ड्राइंग भी नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं ना वीडियो में रह जाऊँगी और ना ही मैं आर्ट में रह जाऊँगी। तो इस वजह से मैं आर्ट बहुत ही ज़्यादा, यही रीज़न है बनाने का। बाकी तो आप जानते ही हैं। अभी यहाँ पे लाइट भी नहीं है जहाँ पे मैं हूँ, तो लाइट की का भी इशू है, मुझे गर्मी भी लग रही है। और सच बताएं तो ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, थोड़ी थोड़ी बाहर से हवा आ रही है, बट होप सो ये प्रॉपर दिखेगा। मेरे को पहले यही लगता था कि ये ब्लैक कलर में दिखेगा कैसे, सारी चीज़ें इसमें कलर्स कैसे दिखेंगे ब्लैक पे, बट लोगों को देखा मैंने, काफ़ी मैंने कंटेंट स्क्रॉल किया तो मेरे को पता चला लोग अक्सर ब्लैक पे ही बना रहे हैं इसको। पता नहीं क्यों ऐसा है, ये भी रीज़न नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि खिल के आता हो कलर बैकग्राउंड उसका जो ब्लैक है इसकी वजह से। जितना मैं समझ पाई इससे तो यही लगता है, बाकी का नहीं पता कि रियलिटी क्या है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्ट बनाऊँ, बट मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जैक्ट बन रहा है, बट बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है ये मेरे को बनाने में। वैसे मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें लिखा हुआ था, कभी सोचा है एक छोटा सा डॉट कितना बड़ा मतलब रख सकता है। ये सिर्फ एक बिंदु नहीं, एक शुरुआत है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है और सीरियसली में ऐसी ही होती है। जब मैंने इसको पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि सच में अगर आप देखते हैं तो डॉट के अराउंड जो भी चीज़ें हैं, समझ लो डॉट जो है वो सर्कल में जो डॉट है उसमें वो हम हैं, और उसके साइड साइड में जो चीज़ें बन रही हैं, जो डॉट्स हैं, वो हमारी पूरी ज़िंदगी है, हमारे मोमेंट हैं, छोटे छोटे मेमोरीज़ हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द हम रहते हैं। तो इसमें आगे लिखा था, ये शुरुआत है, हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, एक छोटे से कदम से शुरू होकर एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, डॉट इक्वल टू शुरुआत हो जाती है, मतलब जो हमारा डॉट होता है वो शुरुआत, जन्म या पहला कदम होता है। और जब हम मंडाला बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा डॉट बनाते हैं। वो डॉट हमें सिखाता है कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी होती है। ज़िंदगी में भी हम अक्सर शुरुआत से डरते हैं, लेकिन जैसे मैं अभी पहले डर रही थी ये मंडाला बनाते हुए, ओके ये मैं एक विजुअल एग्जांपल दे रही हूँ। और लेकिन अगर ये डॉट ना बने तो पूरा मंडाला कभी नहीं बनेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डॉट रखेंगे ही नहीं तो मंडाला शुरू कहाँ से होगा, है ना। तो यही एक कहानी का पोर्शन है। और एक डॉट से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वही डॉट बार बार दोहराया जाता है तो वो एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है ना। वैसे ही हमारी छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। ये भी सच ही कहा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन एक नया डॉट, और धीरे धीरे एक खूबसूरत ज़िंदगी। इतना तो आपको महसूस हो ही गया होगा जितनी मैंने एक स्टोरी समझाई है आपको। कभी कभी डॉट गलत जगह बन जाता है, जैसे मैंने बनाया है, अभी आपको आगे दिखेगी इस ड्राइंग में। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन क्या हम पूरा मंडाला छोड़ देते हैं? अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैंने भी ये मंडाला छोड़ा नहीं है। हम उसे ही डिजाइन का हिस्सा बना लेते हैं। सीरियसली में ज़िंदगी भी ऐसा ही है, गलतियाँ एंड नहीं होती। मतलब अगर हम से गलतियाँ हो गई तो उस गलतियों को भुला के आगे चलना चाहिए, और उसी से हम अपना रास्ता सही करने की कोशिश करते हैं। जहाँ हमारी गलतियाँ होती हैं वहीं पे हम अपना रास्ता सही करने की कोशिश करते हैं। वो हमारी कहानी को और इंटरेस्टिंग बना देती है, सीरियसली में, है ना। और इसके बाद मंडाला की सबसे खूबसूरत बात क्या है, उसका बैलेंस, उसकी सिमेट्री, हर चीज़ अपनी सही जगह पर। अगर ज़िंदगी में भी हम बैलेंस सीख जाएं, काम और आराम, खुशी और दुख, तो हमारी ज़िंदगी भी एक परफेक्ट मंडाला बन सकती है।
मंडाला जल्दी नहीं बनता, इसमें टाइम लगता है, उसमें पेशेंस लगता है, फोकस लगता है, और सबसे ज़रूरी बात कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। अगर आप एक डॉट बना के छोड़ देते हो तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। ज़िंदगी भी कोई रेस नहीं है, ये एक आर्ट है जिसे धीरे धीरे प्यार से बनाना पड़ता है। देखो आज मैं कितना ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को। और जब ये पूरा मंडाला बन जाता है तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं क्या ये मैंने बनाया है। जैसे अभी आप अपनी लाइफ पूरा इंटरटेन करके जियोगे, और उसके बाद जब आप थोड़ा और एज में चले जाओगे तो आप सोचोगे क्या ये मेरी ज़िंदगी थी। उसी तरह एक दिन हम अपनी ज़िंदगी को देखेंगे और समझेंगे कि हर छोटा डॉट, हर छोटी मेहनत आज की इस खूबसूरती का हिस्सा है। तो अगली बार जब तुम एक छोटा सा डॉट बनाओ तो याद रखना तुम सिर्फ ड्राइंग नहीं बना रहे हो, तुम अपनी कहानी बना रहे हो, समझे ना। वैसे इतनी सारी स्टोरी देखने के बाद मैंने मंडाला के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च और की और उसकी हिस्ट्री भी निकाली, तो आपको वो सुनाना चाहूँगी कि मंडाला शब्द संस्कृत भाषा से आया है। इसका मतलब होता है एक सर्कल या वृत्त कह सकते हो। होलनेस मतलब ये पूर्णता को दिखाता है, होलनेस को दिखाता है। इसका सबसे पुराना इस्तेमाल ऋग्वेद में हुआ था और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है ये। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये इस्तेमाल ऋग्वेद और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलेगा। हजारों साल पहले जब इंसान अपनी आत्मा और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा था तब मंडाला का जन्म हुआ था। और मंडाला का कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में विकसित हुआ। हिंदू धर्म में इसे यंत्र के रूप में यूज किया जाता था। ध्यान, मेडिटेशन और पूजा में मंदिरों के डिजाइन भी मंडाला पैटर्न में बने होते थे। फिर ये कॉन्सेप्ट गया बौद्ध धर्म में, जहाँ मॉन्क्स हैंड मंडाला बनाते थे जो बाद में मिटा दिए जाते थे। इम्परमानेंस का सिंबल होता था ये। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये एक रास्ता था मन को शांत करने का और खुद को समझने का। डॉटेड मंडाला जैसे हम आज बनाते हैं उसकी इंस्पायरेशन दो जगहों से मिली। ऑस्ट्रेलिया की एब ओरिजिनल आर्ट से। एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस हजारों साल पुरानी डॉटेड पेंटिंग करते थे। डॉट्स से स्टोरीज बनाते थे, जंगल जीवन और एंचेस्टर्स। बाद में आर्टिस्ट ने मंडाला प्लस डॉट टेक्निक को मिलाया, क्योंकि आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही हैं, सब कुछ मिला देते हैं और बना दिया डॉट मंडाला आर्ट। ये मॉडर्न फॉर्म है, लास्ट 50 से 60 साल में पॉपुलर हुआ है। हर डॉट का मतलब होता है एक सांस, एक पल, एक कोशिश। जब हम एक डॉट रखते हैं तो हम सिर्फ डिजाइन नहीं बना रहे होते, हम पेशेंस, फोकस और पीस को बना रहे होते हैं। सेंटर मतलब जैसे मैंने पहले समझाया था कि सेंटर जो होता है वो इनर सेल्फ होता है, मतलब आप अपने आप को समझो। और जो सर्कल्स साइड साइड में बने होते हैं उसको लाइफ जर्नी समझ लो। और पैटर्न्स एक्सपीरियंस समझ लो, जो उसमें पैटर्न्स बनते हैं वो एक तरह से एक्सपीरियंस होते हैं अपने। और डॉट्स छोटे छोटे जो होते हैं वो मोमेंट्स समझ लो, वो हमारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं। डॉटेड मंडाला कोई नई चीज़ नहीं है, ये हजारों साल पुरानी परंपराओं का एक मॉडर्न रूप है जहाँ हर डॉट एक कहानी है और हर पैटर्न एक ज़िंदगी। ये सिर्फ डॉट्स नहीं है, ये उन लोगों की विरासत है जो बिना शब्दों के अपनी कहानी बताते थे। तो अगर आपको वीडियो कॉन्सेप्ट और सब कुछ अच्छा लगा हो, आर्ट ना भी अच्छी लगी हो तो चलेगा, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगी कि आपको ये आर्ट अच्छी लगे, क्योंकि मैंने अच्छी बनाई ही नहीं है। अपनी तरफ से भी प्रॉपर मेहनत की है, बट मैं नहीं कर पाई हूँ जितना मैं रियलिस्टिक आर्ट्स में करती हूँ, उतना इसमें नहीं डाल पाई हूँ अपना एफ़र्ट। थोड़ा थोड़ा अभी कोशिश ही कर रही हूँ, तो आप भी समझ सकते हो कि मैं सीख ही रही हूँ, सीखने में क्या ही जाता है ना। करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ काम। और ये मैंने खाई थी इडली और सांभर बनाया था मैंने, तो देखते रहिए ये आर्ट की वीडियो। और कैसी लगी मेरी आर्ट, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रही हो या फिर मेरी बातें कहीं भी गलत रही हो तो माफ़ कीजिएगा। और हाँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर,
गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, या फिर जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो। बहुत हार्ड तो नहीं बनाया मैंने, सिंपल ही रखा है ड्राइंग को। बट आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और आप में से कितने लोग इसको बनाने वाले हो ये भी बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को और शेयर भी कर देना यार वीडियो, ये तो ज़रूरी है क्योंकि इसी से रीच मिलेगी। तो आप कर देना, आपको भी पता है इसमें क्या ही छुपाना है ना। तो चलो, हाइप कर देना वीडियो को, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी आपको मन करे वो कर देना, और जितना मन करे फैला दो वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये ड्राइंग बुक आगे भी चलेगी, ब्लैक कलर की है तो इसमें या तो वाइट कलर का या फिर कुछ कलरफुल ही बनाऊंगी। देखते हैं क्या बनता है, ये इस बुक पे डिपेंड करता है कि इसको क्या पसंद है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।